सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। जपा कर हरि ओम तत्सत्। जपा कर हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखी राम वही विधि रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, अधिष्ठाता सृष्टि के रचयिता अखंड ब्रह्मांडेश्वर भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम को सतकोटि नमन। आज मैं, जैसा कि मैं पिछले मेरा एपिसोड जो निकला था उसमें मैंने कहा था कि मैं शनि एकादशी के ऊपर कुछ ना कुछ वर्णन करूंगा, जबकि मैं इससे पहले 1 वर्ष पहले भी मैंने शनि एकादशी पर बहुत कुछ बोला है। और आज भी बात करने की जो इच्छा है वो सिर्फ जहाँ तक हो जाएगा मैं संक्षेप में ही आपको बताऊँगा। भगवान के लिए कहा जा रहा है कि वो शयन करने जा रहे हैं, और ये एकादशी इसीलिए उनके लिए निर्धारित की गई है कि भाई एकादशी के बाद वो विश्राम करेंगे, और 4 माह तक शयन करने के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की फिर एकादशी को, जिस दिन उस एकादशी का नाम शयनी एकादशी नहीं है बल्कि देव उठनी एकादशी है। देव के उठने की एकादशी है, मतलब उस दिन देवता लोग उठते हैं। देवता लोग उठने में तो सभी देवताओं को नाम आना चाहिए, लेकिन देवता इन्हीं को कहा जाता। सब देवताओं में एक देवता भगवान विष्णु श्री हरि जो हैं वो एकादशी के दिन उठते हैं, और आज एकादशी के दिन शयन करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत बार विचार किया कि भाई, जैसा कि भगवान ये कहते हैं कि मैं कभी सोता नहीं हूँ, यदि मैं सो जाऊँ तो सृष्टि में विनाश की स्थिति आ सकती है, और वास्तव में आ सकती है। जिस ईश्वर ने सबको बनाया है, जिस ईश्वर ने सबको बनाया है, अगर वो सोने का ही उपक्रम शुरू कर देगा कि मैं ही सोऊंगा, मैं सो जाऊंगा, मैं सोऊंगा, तो निश्चित रूप से फिर धरती का कोई अंश ऐसा बचेगा नहीं जो सोना जाए। क्योंकि जितने भी अंश जीवित दिखाई पड़ रहे हैं, सब जितने जीवधारी दिखाई पड़ रहे हैं, जितने जड़ चेतन दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात इस चौपाई के अंदर लिखा हुआ है कि सारा जीवन जो है चेतन है, और अमल जो संसारिक किसी प्रकार की मनोमालिन्य नहीं करना चाहिए, बल्कि जितने भी दुष्ट विचार हैं, जितने भी कुत्सित विचार हैं, जितने भी सच विकार हैं, उन सबसे जो मुक्त है उसका नाम अमल है। आ मने नहीं, मल मने गंदगी। तो मानसिक जितनी भी गंदगी है उससे बिल्कुल निर्लेप है, अनंत है। चेतन अमल सहज सुख राशि, और सुख की राशि है वो परमात्मा जो है, वो ईश्वर अंश है। वो ईश्वर अंश कौन है? रायश्याम है। ईश्वर अंश आप हैं, ईश्वर अंश पूरी दुनिया है। जितने भी इस धरती पर दिखाई पड़ रहे हैं जड़ चेतन, सब में भगवान का निवास है। अब भगवान का निवास है, वो अंशी हैं,
उनका अंश हम हैं। अब अगर अंशी सो जाएगा, सो जाना माने व्यवहारिक भाषा में सो जाने का मतलब भाई वो तो अब सो गए, अब नहीं उठेंगे, जो गए सो गए भाई। कई बार होता नहीं है, वो चिर निद्रा में सो गए। अब चिर निद्रा क्या हो सकती है? चिर निद्रा तो भाई एक समाधि की होती है, दूसरी चिर निद्रा में आदमी चला चला था, उसे हम शव की संज्ञा दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका सोना न सोना एक बहुत बड़ी मायने रखता है कि वो नहीं सो सकते। तो क्या कर सकते हैं? और सहन करने के लिए लिखा हुआ सहनी, हरि सहनी, हरि सहन करते हैं। तो भगवान ने एक बात कही है जो गीता का, मैं वो श्लोक पढ़ के सुना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इससे बताने से पहले एक बात और मैं बता दूँ रामचरितमानस की पुष्टिकरण के लिए, कि जैसे उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी से, राम अनंत, सुन लीजिए, राम अनंत, वही राम का अवतार कृष्ण अवतार है। तो राम अनंत, अनंत गुण कथा अमित विस्तार, सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। राम अनंत गुण कथा अमित विस्तार, सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। जो राम अनंत है, अनंत गुण है उसके, और अनंत प्रकार की वो उसकी कथाएं हैं। उन अनंत कथाओं में जैसे होता है कि राम अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहीं सुनहीं वहीं सब संता। तो गाते भी हैं, कहते भी हैं, सारे संत महात्मा कहते हैं, वेद पुराण भी कहते हैं कि राम अनंत है, अनंत कह दिया गया। तो वो अनंत भगवान जो है वो किस रूप में है कि सारे संसार को अंश अपने अपने द्वारा उसने विभाजित कर दिया है, और सब उसमें उसी तरह प्रयोग हैं जैसे माले की हर गुड़िया में प्रयोग रहते हैं, उस तरह से प्रयोग हैं। उसमें से एक भी माला अगर टूट गई तो निश्चित रूप से भगवान की जो कृति है उसमें कहीं ना कहीं बिगाड़ आ सकता है। इसको आप अन्यथा इतना लीजिएगा कि भाई आदमी तो मरते हैं तो जीते भी तो हैं। जो मरा है वो तो जीवन पाएगा, जो जीवन पाएगा मर गया। अर्थात जन्म मरण का जो चक्र चल रहा है वो निरंतरता के आधार पर चल रहा है, उसमें रुकावट बाध्यता कहीं भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर ने कहा कि राम अनंत है, कथा अनंत है, और कथा अमित है। अमित माने जो जिसकी कोई सीमा नहीं होती, अनलिमिट है। कथा अमित, विस्तार, उसका विस्तार बहुत बड़ा है। तो जो लोग इस बात को जानते हैं, सुन आचरज न मानिए, वो आचरज नहीं मानेंगे, आश्चर्यचकित नहीं होंगे। सुन आचरज न मानिए, कौन कौन से लोग? जिनके विमल विचार हैं, जो इफ एंड बट नहीं करना चाहते हैं, जो तार्किक विश्लेषण से के लिए ज़्यादा मारा मारी नहीं करते हैं। क्योंकि लिखा हुआ कि राम अतर्क कर्म मन बानी, कि राम का नाम जो है वो अतर्क है और मन क्रम वाणी से बिल्कुल अलग है। जो मनसा वाचा कर्म से किसी प्रकार की तार्किक विश्लेषण के आधार पर राम को सिद्ध करने के लिए जो लोग कुचेष्टा करेंगे, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो उससे अलग है, तो उससे सिद्ध नहीं किया जा सकता। चाहे आप कितना बहस मान लीजिए, बहस जबान से जबान नहीं कर सकती, लेकिन राम अतर्क कर्म मन वाणी कहकर वो सामने कह दिया। तो वही रामचरितमानस में कहा जा रहा कि मैंने पिछली बार कहा है, बिनु पग चलहि श्रवण बिन काना, अकर बिनु कर्म करई विधनाना। बिनु पग चलहि श्रवण बिन काना, बिनु पग चलहि श्रवण बिन काना, अकर बिनु कर्म करई विधनाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बड़वानी वक्ता बड़ जोगी। जो बिना हाथ पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना आँख के देखता है, बिना मुँह के सब प्रकार के रसों का भोग करता है, जैसे 56 भोग का रस करता है, या किसी प्रकार का जो संसारिक रस भोग है, उसमें सब में उसका योगदान है। तो किस तरह भोगता है वो? हम लोग शरीरधारी के अंदर वो जीव आत्मा के रूप में बैठ कर वो सब खाता पीता। इसका एक उदाहरण रामचरितमानस में लिखा हुआ कि भाई कौशल्या जी ने भगवान राम को नहला धुला करके पालने में लिटा दिया, और गई अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए। जब जाती हैं तो पकवान जो बनाया था उस अपने घर के मंदिर में जब गई तो वहाँ पूजा करने लगी। तो पहले तो यहाँ कि देखा तो वहाँ एक बालक जो है वो बाकायदा वही जो जिस बच्चे को सुला के आई थी वो वहाँ जो रखा हुआ पकवान खा रहा। तो उनको बड़ा संदेह हुआ, ये कैसे हो गया? भाई भगवान तो निकल के बाहर आ नहीं सकता, और ये मैं तो पालने में सुला के आई थी, यहाँ ये कहाँ आ गया?
तो हिया वहाँ द्विबालक देखा, अमति भ्रम मोर किया न विशेखा। कौशल्या जी कह रही कि हिया वहाँ द्विबालक देखा, दो बालक देखे, दोनों एक ही जैसे देखे, एक खाना खा रहा है, एक सोया हुआ है। तो हिया हुआ द्वि बालक देखा, मत भ्रम मोर। जो पापा वो कह रही हैं कौशल्या जी, माता कौशल्या कह रही हैं कि मत भ्रम मोर, मेरा तो भ्रम, मैं भ्रम हो गया, मुझे मेरा मत भ्रमित हो गई कि क्या हो गया। मत भ्रम मोर की आन विशेखा, कि ये तो कोई विशेष घटना घट गई, ये कोई कुछ मेरा बच्चा नहीं, कुछ और है। तो दिख रहा मात ही आपन रूप अखंड, रोम रोम प्रतिला गई, कोटि कोटि ब्रह्मांड। कह रहे उसी भगत भगवान राम बहुत हंसे और हंस करके उन्होंने कहा कि भाई ये देख लो, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये मैं अखंड ब्रह्मांडेश्वर हूँ जो आपके सामने प्रकट हूँ। दिखरावा माते आपन रूप अखंड, अपना रूप अखंड दिखाया, और दिखरावा माते आपन रूप अखंड, रोम रोम प्रतिला गई, कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड हैं। ये माता वो कौशल्या जी ने देखा, अचंभित हो गई। उनको भगवान ने समझाया, उसके बाद फिर वो बालक बन गए, और बालक बन करके रोने गाने लगे, मतलब वो बाल्य लीला का चित्र दिखा दिया। अब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई ये सब चीज़ भगवान जब कर सकता है तो फिर वो क्या नहीं कर सकता। सोना उसको पसंद नहीं, तो गीता के जो मैं वो छंद का अर्थ बता रहा हूँ, जो सुनिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तीसरे अध्याय का मैं 22वां, 23वां और 24वां अध्याय पढ़ूंगा, का श्लोक का अर्थ बताऊंगा। तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक का अर्थ देखिए। हे अर्जुन, बहुत गौर सुनिएगा, हे अर्जुन, मैं इसी बात को पुष्टि करने के लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कहने सुनने की जरूरत नहीं। आप लोग पाठक हैं, आप लोग श्रोता हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग विज्ञानी हैं, आप लोग सर्वज्ञ हैं। आप अपनी गीता का पाठ खोल के खुद पढ़ लीजिएगा। मेरा तो कहना एक अपनी जगह पर है, आपका सोचना समझना अपनी जगह पर है। तो ये तीसरे अध्याय का ये 22वां श्लोक है जो मैं आपका अर्थ बता रहा हूँ। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, ना तो मेरे लिए कोई कर्तव्य है, और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य अप्राप्त वस्तु है। ना तो कोई भी प्राप्त करने के लिए कोई वस्तु अप्राप्त है, मतलब मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे मेरे पास नहीं है कि मुझे से प्राप्त करना है। तो भी मैं कर्म में ही बढ़ता हूँ, तब भी मैं निश्चित रूप से हर पल कर्म करता रहता हूँ। अभी मैं बताऊंगा, कर्म करता रहता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम कर्म करते रहते हैं, कर्म के बिना मेरी एक पल के लिए भी मुझे मुक्ति नहीं है, और जबकि मुझे कुछ भी नहीं करना है, सब काम करा धरा रखा हुआ, उसके बाद मैं क्या करूँ, क्रियाशील हूँ, कर्तव्य करता रहता हूँ। तो कैसे करते रहते हैं, कर्म करें विधाना, हमारे आपके माध्यम से कर रहे हैं। इसके बाद 23वां जो श्लोक है, 23वें श्लोक में उन्होंने लिखा है, क्योंकि हे पार्थ, हे अर्जुन, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। देखिए भगवान चिंतित है कि सृष्टि का विनाश संभव हो सकता है, बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते रह जाएंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे। जब काम नहीं करे, अकर्मणता आ जाए, कर्मणता आएगी तो निष्क्रियता आएगी, निष्क्रियता आएगी तो जीवन का अंत हो जाएगा। तो कहने कि बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद 24वें श्लोक में उन्होंने लिख दिया, जो अभी मैं बता रहा हूँ, जो सबसे लास्ट और जो महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा चैप्टर लिया। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूँ तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। अंडरलाइन कर लीजिए सेंटेंस को। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं कर्म ना करूं तो संसार के समस्त मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं वर्ण संकर का उत्पन्न करने वाला होऊंगा, तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला हो जाऊंगा। इसका मतलब भगवान जो है काम कर रहा। अब मैंने एक बार बताया था पिछली बार, जो अंतर्यामी शब्द था, कि अंतर्यामी उसे कहते हैं जो अंतर माने भेद, अंतर माने एक के बाद एक, वन बाई वन, अंतर माने एक के बाद दूसरा जो आता है, माने पल प्रतिपल, पल जो एक पल के बाद दूसरा पल, दूसरे बाद तीसरा पल करते करते जो एक प्रकार का कहना चाहिए घंटा, दिन, मास, वर्ष, युग और युगांतकारी बनाता है। तो कहने का मतलब जो एक एक पल जो जीवित है,
जीवनांत है और हर क्षण वो हर एक के जीवन में अपना अस्तित्व को बनाए हुए है। ऐसा परमेश्वर जो है अंतर्यामी, इसीलिए उसको कहा जाता है। या यम मन समय, यामी मन समय, जो हर पल हर पल के अंतर में जो आपके साथ रहेगा, आपके सांस के साथ साथ उसका सांस जुड़ा हुआ, जिस वक्त हो जाएगा, है ना। एक शब्द लिखा है आपको निर्गुण ब्रह्म में लिखा हुआ कि जा दिन मन पंछी उड़ रही हैं, सूरदास जी ने पद लिखा, जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तनु तरुबर के, ता दिन तेरे तनु तरुबर के, सब पात झर गई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं। जिस दिन ये मन पंछी जो पल प्रतिपल आपके साथ चला रहा, आपकी जीवन रूपी रथ के साथ सारथी बना बैठा हुआ है, भले ही आप उसे नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप उसे इग्नोर कर देंगे तो वो तटस्थ हो जाएगा और फिर वो कहेगा भाई अपने आप निपट लो। अगर कोई घटना घट गई तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन यदि हर कर्म को, हर फल को आप भगवान को अर्पित करके करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान जो है उसके साक्षी बनेंगे और कहेंगे भाई अब तो मेरी जिम्मेदारी होगी, अब तो मेरी जिम्मेदारी होगी, अब हम इसने तो सारा काम मेरे ऊपर सौंप दिया, है ना। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन सब मेरा है, उत्थान पतन सब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में। ये समर्पण भाव, इस समर्पण के साथ जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया उसको भगवान जो है हर समय चिंतित रहेंगे कि कहीं मेरी वजह से कहीं इसका अनिष्ट न हो जाए, तो वो आगे पीछे हमेशा चलते रहेंगे, अंतर्यामी बन करके दिखाई पड़ेंगे। तो वो भगवान क्या कह रहा है कि मैं इतने दिन तक क्या करता हूँ, वो इसमें लिखा हुआ है। अब आप गौर से सुन लीजिए। इस 4 महीने तक वो कह रहे हैं कि मैं पहले तपता हूँ। ये 9वां अध्याय का 19वां श्लोक है। बता रहे हैं कि 4 महीने तक मैं सूर्य ही रूप में तपता हूँ और तपने के बाद समुद्र के जितने भी समुद्र का जो जल है उसको भाप बनाता हूँ। भाप बनाने के बाद वर्षा का आकर्षण करता हूँ और इस 4 महीने तक उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत हूँ और सत्य और असत भी मैं ही हूँ। मैं ही सत्य और असत हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही धरती में सृष्टि के हरी भरी करने के लिए, सृष्टि को उपजाऊ बनाने के लिए, सृष्टि को जीवन दान देने के लिए, सृष्टि के में जीवन को पल्लवित पुष्पित करने के लिए मैं सूर्य के ताप के रूप में तपता भी हूँ और बरसात के लिए घन बादल बनता हूँ, बादल बन के बरसाता हूँ। लोग सोचते होंगे भाई जब वो पानी बरसा रहे तो यहाँ क्या होगा, तो उनका नाम घनश्याम है। घटा घिर जाइए, घटा गिरी घन घोर चाहूँ दिस, जल पानी बरसन लागे, ऐसे करके गाना गाया जाता। अब आ रही सावन का महीना, बहुत सारी कजरी गाई जाएगी, तो घटा घिरी घन घोर सखी मरी, साजन आए ना, इस तरह करके गीत गाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो घनश्याम बन गए। घन माने बादल, सामने बादल बन करके पानी बरसा रहे हैं और धरती पर जल प्लावित की तरह। जो धरती तावा की तरह जल रही थी अभी तक, आषाढ़ के आधे से आषाढ़ तक, अब वो जो है जल प्लावित हो जाएगी, हर जगह पानी हो जाएगा। तो भाई इतने दिन तक जब वो पानी बरसाएंगे तो उनका पालन पोषण वाला काम कौन करेगा? ये तो मैंने अभी जितनी देर तक कहा उतनी देर तक तो इसे बताया नहीं। तो वो अपना चार्ज जो है, अपना कार्यभार भगवान शंकर को दे दिया। अब भगवान शंकर का काम क्या है? वो संहार का काम तो करेंगे ही, साथ साथ उनके पालन पोषण का काम भी करेंगे। अब उनके काम में हमेशा इन दिनों इस 4 महीने के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे आतंके पतंगे, एक से कीड़े जो कभी नहीं देखे होंगे वो भी बरसात में दिखाई पड़ते हैं। अब उनको कहीं गलती से मार ना दे या गलती से मर ना जाए, तो इसकी जिम्मेदारी भगवान शंकर की। कि देखिए भाई जीव जंतु और ब्रह्मा बहुत निपुण है, वो नए किस्म के योनियों में सबको पैदा करते रहेंगे। भगवान शंकर को डबल चार्ज दे दिया गया, वो अपना तो काम करेंगे, साथ साथ यही पालन पोषण भी करेंगे।
कुछ लोगों ने कहा है, अभी हाल में एक वीडियो जारी हुआ था, उसमें उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से कर दिया कि देखिए अभी सावन के पूरे महीने तक भगवान शंकर जो है उसका पालन पोषण करेंगे, दूसरे महीने में क्या नाम भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, वो पालन पोषण करेंगे, फिर उसके बाद ये है कि गणेश जी का जन्म होगा, वो पालन पोषण करेंगे, गणेश जी के बाद पितृलोक पालन पोषण करेंगे, पितृ जब चले जाएंगे तो माता दुर्गा जी का 9 दिन का कार्यक्रम होगा, वो पालन पोषण करेंगे, फिर उसके बाद जो है राम जो आएंगे, दीपावली मनाई जाएगी, वो होगा, लक्ष्मी पालन पोषण करेंगी, कुबेर पालन पोषण करेंगे, तब भगवान हरि से जाएंगे। भगवान के समय मैं बता रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, मुझे कहीं ऐसा पुष्ट समाचार नहीं मिला, लिखने को पढ़ने को नहीं मिला कि ये सब होगा। सिंपली यही सिर्फ बात लिखी हुई है कि अपना चार्ज भगवान शंकर को उन्होंने सौंप दिया, और वो साथ साथ ही है कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तीन मूर्तियाँ, तीन दो, इन्हीं को काम करना, एक को संहार करना, एक को पालन करना, एक का सृष्टि निर्माण करना, और उसमें इन सब लोगों को कहाँ शामिल कर लिया गया भाई। गणेश जी अभी आएंगे सितंबर के महीने में, तो 10 दिन का उनका कार्यक्रम होता है, 10 दिन बरसेंगे, बाकी कहाँ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो लोगों ने बनाया उनकी दिमाग की उपज है, या भाई सही होगा तो वो जाने, उनका काम जाने, मैं उनके गाँव में भगवान नहीं डालना चाहता। तो आप लोगों की समझ में यदि आ गया हो मेरी बात कि भगवान जो है वो कभी सोता नहीं है, वो हमेशा जगता रहता है, सबको जगाता रहता है। हम आप लोग सो जाते हैं, शरीर से सो जाते हैं, इस जीवन से सो जाते हैं, और उसका एक जीवन का अंत होता है तो दूसरे जीवन में जा गया। जैसे हमने एक कहानी सुनाई थी कभी कि महादेव वर्मा का, कि गिल्लू नाम का जो गिलहरी का बच्चा था, वो दूसरे जीवन में जागने के लिए इस जीवन में सदा के लिए सो गया। ऐसी बात हमने एक बार किसी कहानी में बता दिया था। तो गिल्लू नाम का है, वो शाम के टाइम उसको चोंच मार मार करके कौवों ने इतना घायल कर दिया था, तो वो जो है मर गया। तो महादेव वर्मा ने अपने उसमें लिखा था गिल्लू नाम की कहानी में कि ऐसा लगता है कि गिल्लू बेचारा दूसरे जीवन में सुबह दूसरे जीवन में जागने के लिए इस जीवन में सो गया। तो सो गया तो जीवन का अंत हो गया। भगवान कह रहे हैं मैं सोता नहीं, तो जब वो सोते नहीं तो संसार भी नहीं सोता, तो सबकी सांसें चल रही, सब लोग जग रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। यही इनकी ये जो हर सैनी एकादशी जो है वो ख़ास तौर से ये बताने के लिए बताई गई है कि सैन जो कर रहे हैं वो सैन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस सैन की आड़ में बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने इस चीज़ को हम लोगों को समझाने के लिए एक प्रतीकात्मक शब्द लिख दिया कि सैन कर रहे हैं। कई बार होता है घरों में कोई बात अगर होती है, जैसे घर का मुखिया किसी को काम नहीं करना है, किसी को बुला नहीं जाना, तो कहला देता है कि जरा कह दो कि वो विश्राम कर रहा है, आराम कर रहे हैं, बल्कि भले वो काम कर रहे हो घर के अंदर, लेकिन बाहर कहलाया जा रहा है, कह दो वो विश्राम कर रहे हैं। सेम यही स्थिति है कि भगवान जो है आज विश्राम कर रहे हैं, नहीं विश्राम कर रहे हैं, बल्कि वो सबके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि सृष्टि अगर सूख जाएगी तो धरती सूख कर क्या करेगी, उथल पुथल मच जाएगा। जल प्लावन की आवश्यकता है, धरती को हरा भरा बनाने की आवश्यकता है, तो ये किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो हरि का नाम जपते रहिए, और वही सबका निर्माण करेगा, वही सबका कल्याण करेगा। ऐसा हरि संसार में नहीं, उसका नाम हरि है, सबका दुख का हरण करने वाले का नाम हरि। संसार में सबको हरी भरी बनाने की क्षमता रखने वाले का नाम हरि। हरि को एक भाषा में बंदर भी कहा जाता है। हरि माने क्रिया है, हरण करने की बात की जाती है। तो सब प्रकार से हरि हरि है, उस हरि का जो समय है वो हम आप सब लोगों के बीच में एक प्रकार का अद्वितीय है, उसको समझना है। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे कोई प्रकार की अप्रियता आ गई हो तो राधे श्याम राधे आपसे नमन करता है और क्षमा चाहता है। आप सबको हृदय से प्रणाम। आप जो गीता का पाठ है 3रा और 9वां, इसको आप जरूर पढ़ के देखिए।